एक बड़ी पुरानी लाइब्रेरी में, जहां साए मंडराते थे और हवा में धूल भरी किताबों की खुशबू रहती थी, वहां एक सन्नाटा था जो लगभग छूने जैसा लगता था। ऊंची ऊंची अलमारियां खामोश पहरेदारों की तरह खड़ी थीं, अनगिनत कहानियों की रक्षा कर रही थीं। एलेक्स नाम का एक लड़का, जिसे ये कहानियां बहुत पसंद थीं, हर दिन लाइब्रेरी जाता था। एक दिन वह हमेशा से ज्यादा देर तक रुका, बहुत देर तक। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय बताया, एलेक्स को एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट, जैसे पन्ने पलट रहे हों। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, कुछ जादुई होने का रोमांच। मजबूर होकर वह लाइब्रेरी में और अंदर चला गया, जब तक कि उसने एक किताब को हल्की सी चमकते हुए नहीं देखा। यह पुरानी चमड़े की जिल्द वाली थी और इसके पन्ने उसे अपने पास बुला रहे थे। एलेक्स ने हाथ बढ़ाया और किताब को छुआ। यह गर्म लगा, मानो जिंदा हो। जैसे ही उसने कवर खोला, एक नक्शा सामने आया, कल्पना से परे एक दुनिया का नक्शा। जैसे ही एलेक्स की उंगलियों ने नक्शे को छुआ, उसके चारों ओर की दुनिया घुल गई और उसने खुद को सुनहरी धूप में नहाए हुए जंगल में पाया। हवा एक अनजानी ऊर्जा के साथ गूंज रही थी। यात्री, एवरवुड की भूमि में आपका स्वागत है। एलेक्स दंग रह गया। यहां जानवर बात कर सकते थे। उत्साह और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ वह नक्शे पर दिए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए जंगल में और गहराई में चला गया। वह किसी तरह जानता था कि यह एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य की शुरुआत थी। रास्ता एलेक्स को एक छिपे हुए ग्लेड तक ले गया, जहां कल्पित बौने नाच रहे थे। उनकी हंसी विंड चाइम्स की आवाजों के साथ मिल रही थी। उनके नुकीले कान चांदी के बालों से झांक रहे थे और उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। आपका स्वागत है, उसने कहा। उसकी आवाज घंटियों की खनक की तरह है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। एलेक्स को अपनेपन की एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह हमेशा से इस दुनिया का हिस्सा रहा हो। कल्पित बौनों ने अपना भोजन और कहानियां साझा की, एक प्राचीन बुराई के बारे में बताया जो उनकी भूमि के लिए खतरा थी। पहाड़ों से रेंगता हुआ एक साया। पल के जादू में फंसकर एलेक्स ने मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। कल्पित बौने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराए। उनके भरोसे ने उसके दिल को गर्म कर दिया। कल्पित बौने एलेक्स को अपने शहर ले गए, जो एक झरने के भीतर बसा हुआ था। दिन होने के बावजूद तारों से भरे आकाश के नीचे क्रिस्टल के घर झिलमिला रहे थे। झरने शहर के चारों ओर गिरते थे, प्राचीन जादू का गीत गाते थे। कल्पित बौनों ने एलेक्स को चांदनी से बनाई गई तलवार दी और उसे लड़ना सिखाया। उन्हें उस पर विश्वास था, दूसरी दुनिया के एक साधारण लड़के पर। दिन हफ्तों में बदल गए। एलेक्स ने अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कड़ी ट्रेनिंग की। उसने उनके तौर तरीके, उनकी भाषा, उनकी मुग्ध दुनिया के प्रति उनके प्यार को सीखा। एक दिन जंगल में तीरंदाजी का अभ्यास करते समय एलेक्स ने एक आवाज सुनी। यह धुंधली थी, फिर भी इसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। मेरी मदद करो, इसने फुसफुसाते हुए कहा। कृपया हमारी मदद करो। उसने उस आवाज का पीछा मशरूम के एक समूह तक किया, जो एक भयानक रोशनी से चमक रहे थे। छोटे छोटे आंकड़े उसके अंगूठे से बड़े नहीं, उनके नीचे दुबके हुए थे। उनके पंख कांप रहे थे। वे परियां थीं। उनके एक बार के जीवंत रंग अब फीके और फीके पड़ गए थे। उन्होंने एलेक्स को एक भयानक जानवर, एक भयानक ड्रैगन के बारे में बताया, जिसने उनकी रानी को पकड़ लिया था। कल्पित बौनों की दुर्दशा को याद करते हुए एलेक्स ने परी रानी को बचाने की कसम खाई। वह अपने दिल में जानता था कि दोनों खोजें जुड़ी हुई हैं, कि ड्रैगन को हराने से परियों और कल्पित बौनों दोनों को बचाया जा सकेगा। ड्रैगन की खोह तक पहुंचने के लिए एलेक्स को परी परीक्षणों को पास करना पड़ा। साहस, ज्ञान और दया की 3 परीक्षाएं। तभी वे उसे अपनी मदद के योग्य समझेंगे। सबसे पहले उसे बिना एक भी खरोंच के कांटों की एक भूल भुलैया को पार करना पड़ा। फिर उसे हवा द्वारा फुसफुसाए गए एक पहेली का जवाब देना पड़ा। अंत में उसे अपनी सबसे बेशकीमती संपत्ति, जरूरतमंद प्राणी को देनी पड़ी। एलेक्स ने नेक दिल और बहादुर भावना के साथ हर परीक्षा पास की। परियां उसके नेक इरादों से प्रभावित होकर ड्रैगन को हराने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गईं। ड्रैगन की हार का विवरण आग, जादू और बहादुरी की हड़बड़ी में खो गया था। जब यह खत्म हो गया तो परियां मुक्त हो गईं, कल्पित बौने आनंदित हुए और एवरवुड पर एक अजीब सी शांति छा गई। एलेक्स थका हुआ लेकिन खुश, जानता था कि अब लौटने का समय हो गया है। कल्पित बौनों और परियों ने उसे विदाई दी। उनकी आंखें
कृतज्ञता से भरी हुई थीं। वह पुस्तकालय में जागा। किताब फर्श पर बंद पड़ी थी। क्या यह सब एक सपना था? उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास एक नीला पंख पड़ा था जो हल्का सा झिलमिला रहा था। एक परी के पंख से एक पांख। एलेक्स ने पुस्तकालय छोड़ दिया। पंख उसकी जेब में सुरक्षित रखा हुआ था। दुनिया अब अलग लग रही थी, उज्जवल, अधिक जादुई। वह एवरवुड के आश्चर्य को अपने दिल में लिए हुए था। वह जानता था कि वह शायद कल्पित बौनों या परियों को फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी दया हमेशा उसके साथ रहेगी। वह उनकी कहानियों, उनकी दुनिया को अपने दिल में संजो कर रखेगा। उस दिन से एलेक्स ने दुनिया को नई निगाहों से देखा। उसने रोजमर्रा में जादू देखा, हर कोने में रोमांच। वह जानता था कि सामान्य में भी असाधारणता का स्पर्श हमेशा पाया जा सकता है। पंख उसके साहसिक कार्य की एक ठोस याद दिलाता है। उसका सबसे बेशकीमती अधिकार बन गया। यह उस जादू का प्रतीक था जो उन लोगों का इंतजार कर रहा था जिन्होंने सपने देखने, विश्वास करने, एक किताब खोलने